जब बात खेती और किसानी की होती है तो इसे नॉट सो कूल, नॉट सो इम्पोर्टेंट मान लेने वालों की संख्या भी कम नहीं है। पर जरा सोचिए, जगह कोई भी हो, क्या आप खाने के बिना सरवाइव कर सकते हैं? जवाब है नहीं। एग्रीकल्चर देश के सबसे जरूरी प्रोफेशन में से एक है। ये सेक्टर देश की इकोनॉमी पर सीधा असर डालता है। इसे आंकड़ों की भाषा में समझते हैं। इंडिया ब्रांड इक्विटी फाउंडेशन की एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत दुनिया भर के कृषि क्षेत्र में प्रमुख खिलाड़ियों में से एक है और देश की लगभग 58% आबादी के लिए कमाई का मुख्य जरिया है। भारत चीन के बाद दुनिया में दूसरी सबसे बड़ी कृषि भूमि का रिकॉर्ड रखता है। ये भूमि ही देश की लगभग आधी प्रतिशत आबादी के लिए रोजगार पैदा करती है। इस रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया में सबसे ज्यादा भैंसें भारत के ही पास हैं। हमारे देश में गेहूं, चावल और कपास की खेती के लिए सबसे ज्यादा जमीन है और भारत दुनिया भर में दूध, दाल और मसालों का सबसे बड़ा उत्पादक है। वहीं हम फल, सब्जी, चाय, मछली, कपास, गन्ना, गेहूं, चावल और चीनी के दूसरे सबसे बड़े उत्पादक हैं। कृषि देश की जीडीपी का 17% हिस्सा कंट्रीब्यूट करता है। तो यानी ये सेक्टर हर तरह से जरूरी भी है और यहाँ अपॉर्चुनिटीज की कमी भी नहीं है। नमस्कार, मेरा नाम है मानसी और ये है रंगरूट शो, जहां आज बात होगी देश की सबसे जरूरी पर शायद काफी कम बात किए जाने वाले एग्रीकल्चर सेक्टर और इसमें करियर अपॉर्चुनिटीज की। जब जॉब चाहिए सरकारी तो इंडिया करे अड्डा 24/7 पर तैयारी। अड्डा 24/7 इंडिया नंबर 1 गवर्नमेंट जॉब प्रिपरेशन ऐप। भारत में साल दर साल खाद्य सामग्री का एक्सपोर्ट बढ़ रहा है। फोकस प्रोडक्शन बढ़ाने पर है। मिट्टी से लेकर खेती की तकनीकों पर लगातार काम हो रहा है। यानी बात साफ है कि कृषि के क्षेत्र में रोजगार का स्कोप तो है। बात पढ़ाई से शुरू करते हैं। एग्रीकल्चर की फील्ड में 10वीं और 12वीं के बाद कई सर्टिफिकेट और डिप्लोमा कोर्सेज होते हैं, जैसे कि डिप्लोमा इन एग्रीकल्चर, डिप्लोमा इन फूड प्रोसेसिंग, डिप्लोमा इन सीड टेक्नोलॉजी, डिप्लोमा इन हॉर्टिकल्चर, डिप्लोमा इन ऑर्गेनिक फार्मिंग वगैरह जैसे कोर्सेज, जिसमें आप डिप्लोमा हासिल कर कृषि के क्षेत्र में काम शुरू कर सकते हैं। पर एक्सपर्ट्स की माने तो अगर आपके पास मौका है तो आपको कृषि में बैचलर्स की डिग्री करनी चाहिए। इसकी वजह यह है कि डिग्री करने से और भी कई सरकारी और प्राइवेट नौकरियों के दरवाजे आपके लिए खुल जाते हैं, क्योंकि आजकल ज्यादातर नौकरियों में मिनिमम क्वालिफिकेशंस बैचलर्स तो मांगा ही जाता है। 12वीं के बाद एग्रीकल्चर की फील्ड में ऑफर किए जाने वाले कोर्सेज में सबसे कॉमन और सबसे ज्यादा ऑप्ट किए जाने वाला कोर्स है बीएससी इन एग्रीकल्चर। इसके अलावा बीएससी इन एनिमल हस्बेंड्री, बीएससी इन एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स एंड फार्म मैनेजमेंट, बीएससी इन जेनेटिक प्लांट ब्रीडिंग, बीएससी इन फिशरीज, बीएससी इन सॉइल एंड वाटर मैनेजमेंट भी कुछ कोर्सेज है। कृषि के क्षेत्र में स्कोप को समझिए इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट के सॉइल साइंस विभाग के डायरेक्टर डॉक्टर अशोक के पात्रा से। हमारे देश में जितना भी बैंक्स है उसमें एग्रीकल्चर ऑफिसर्स का पोस्ट में उनको लेते हैं। जैसे आपका रूरल एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन ऑफिसर्स है। इंश्योरेंस कंपनी में उनको जॉब मिलता है। आपका डिफरेंट जो कोऑपरेटिव्स हैं, जैसे इफको है, क्रिपको है, और भी फर्टिलाइजर इंडस्ट्रीज में भी उनको जॉब मिलता है। और आपका जैसे फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है, वहाँ पर भी काफ़ी चांसेस है। तो साइंटिस्ट बन सकता है। हमारा एग्रीकल्चर साइंटिस्ट रिक्रूटमेंट बोर्ड है हमारा देश न्यू दिल्ली में। देश में 100 से ज़्यादा संस्थान है, तो वहाँ पर हर संस्थान में एग्रीकल्चर साइंटिस्ट का जॉब मिलता है। साथ साथ जो टेक्निकल ऑफिसर्स होता है वो भी इसी संस्थान में मिलता है। और हमारे पास जो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ है, 73 से ज़्यादा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ है हमारे देश में। तो हर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ में जॉब्स हैं इन द फॉर्म ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर, वो उनको मिलता है। इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च का जो भी हमारे देश में स्प्रेड है, तो उसमें 700 से ज़्यादा केवीके से कृषि विज्ञान केंद्र है। उस कृषि विज्ञान केंद्र में सब्जेक्ट मैटर स्पेशलिस्ट है। इसी 700 से ज़्यादा जो केवीकेस है वहाँ पर उनको जो टेक्निकल का भी वहाँ पर उनको जॉब मिलता है। तो कुल मिला करके जो एग्रीकल्चर के जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो ह्यूज है। इसके अलावा बीई और बीटेक इन एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग भी कर सकते हैं। एग्रीकल्चर से जुड़ी लगभग हर डिग्री के लिए जरूरी है कि कैंडिडेट के पास 12वीं में या तो मैथ या फिर बायो साइंस रहा हो और छात्र ने कम से कम 50% मार्क्स के साथ 12वीं पास की हो। हालांकि अलग अलग कॉलेजों का पासिंग मार्क्स को लेकर क्राइटेरिया काफी अलग अलग होता है। देश में कई कॉलेज एग्रीकल्चर की पढ़ाई कराते हैं, जैसे कि तमिलनाडु एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, पंजाब एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी, सैम हिगिनबॉटम यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर,
टेक्नोलॉजी एंड साइंसेज, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी और इसके अलावा IIT खड़गपुर भी है। IIT खड़गपुर एकमात्र ऐसा IIT है जहां एग्रीकल्चर और फूड इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट है। यहां फार्म मशीनरी एंड पावर, लैंड एंड वाटर रिसोर्सेज, एग्रीकल्चरल बायोटेक्नोलॉजी, फूड प्रोसेस इंजीनियरिंग और एग्रीकल्चरल सिस्टम्स जैसे कोर्सेज पढ़ाए जाते हैं। तो ये तो हुई पढ़ाई की बात। अब सवाल ये कि इस पढ़ाई को करने के बाद क्या आपके पास इनफ करियर ऑप्शन होंगे और क्या आपको नौकरी मिलेगी। कई लोगों को लगता है कि इस सेक्टर में खेती किसानी करना भर ही बस एक ऑप्शन है, पर कम ही लोग जानते हैं कि एग्रीकल्चर की फील्ड में आप साइंटिस्ट, मार्केटिंग प्रोफेशनल, इंजीनियर, रिसर्चर, सॉइल एक्सपर्ट जैसे कई जॉब्स हैं जिनको आप अपने लिए चुन सकते हैं। इसके अलावा कई सारे प्रदेशों और केंद्र सरकारों की भी नौकरियां हैं जो कृषि के क्षेत्र के लिए ही हैं, जैसे एग्रीकल्चर डेवलपमेंट ऑफिसर, रेंज फॉरेस्ट ऑफिसर, कंजर्वेटर वगैरह जैसी पोस्ट पर आप काम कर सकते हैं। वहीं प्राइवेट सेक्टर में काम करने के लिए भी कई सारे ऑप्शन हैं, जैसे कि फर्टिलाइजर कंपनियां, एग्रो इंडस्ट्रीज, एग्रीकल्चर मार्केटिंग, पेस्टिसाइड सेलिंग और फर्टिलाइजर सेलिंग वगैरह जैसी नौकरियां। सरकारी और प्राइवेट नौकरियों के अलावा भी कई कॉम्पिटिटिव एग्जाम हैं जो आप दे सकते हैं, जैसे कि UPSC के जरिए आप IFS यानी कि इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज में जा सकते हैं। इसके अलावा हर स्टेट के अपने फॉरेस्ट विभाग की भर्तियों के लिए अलग अलग स्टेट फॉरेस्ट एग्जाम भी होते हैं। इन एग्जाम का सिलेबस लगभग वही होता है जो आपने अपनी डिग्री के दौरान पढ़ा होगा। इसके अलावा एग्रीकल्चर क्षेत्र में बिजनेस का भी काफी अच्छा स्कोप है। इस फील्ड में सबसे ज्यादा जाने माने बिजनेस ऑर्गेनिक फार्मिंग, हॉर्टिकल्चर, डेयरी, पोल्ट्री फार्मिंग, पशुपालन, वर्मी कंपोस्ट का उत्पादन, बी फार्मिंग और फिश फार्मिंग है। और भारत में ऐसे कई लोग हैं जो अपनी अच्छी नौकरियां छोड़कर ऑर्गेनिक फार्मिंग, डेयरी या फिर फिश फार्मिंग को चुनकर एंटरप्रेन्योर बन गए हैं और अच्छी कमाई कर रहे हैं। तो फिर आपने क्या सोचा? आज रंगरूट शो में फिलहाल इतना ही। कल फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, हमारे चैनल को फॉलो, शेयर और सब्सक्राइब करिए और झट से हमारे सोशल मीडिया अकाउंट्स का पीछा कर लीजिए। शुक्रिया, देखते रहिए रंगरूट।